सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप देख रहे नई रिलीज डेट आप लोगों ने रिलीज की है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में तो आ ही रही है, लेकिन क्या उस बीच स्क्रीन मिलने का भी कुछ प्रॉब्लम था या फिर क्यों डेट चेंज करनी पड़ी? हाँ सही है, स्क्रीन मिलने का ही थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे 30 to 40% ही स्क्रीन मिल रहे थे। और जैसे हमने ऑल ओवर इंडिया देखा कि ट्रेलर देखकर या सॉन्ग देखकर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था, जो एक्सपेक्टेड था। तो लोग देखना चाहते हैं और उनके बाजू में अगर स्क्रीन अवेलेबल है नज़दीकी थिएटर में, तो फिर रिलीज करके बहुत सारा अपना ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 3 तारीख डिसाइड की। सर जब रिलीज डेट चेंज होती है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, प्रमोशन के चीजें चेंज हो जाती है, मार्केटिंग की चीजें चेंज हो जाती है, फिल्म को थोड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि डिले हो गई। तो उसके बारे में प्रोड्यूसर सर से जानना चाहूंगा, सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे देखते हैं डेट चेंज को? डेट चेंज को हम पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि खाने का न्योता तो सबको दिया था। जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर में, लेकिन परोसने के लिए थाली नहीं थी हमारे, इसीलिए थोड़ा डेट चेंज करना। और आपको पता है, अगर ऊंची छलांग लगाना हो तो एक स्टेप पीछे जाना बहुत बढ़िया है, वही हमने किया। तो एक्टर्स से जानना चाहूंगा कि आप लोग सिटी टूर करके आए हो अलग अलग जगह पे, किस तरह का रिस्पांस मिला है आप लोगों को, और अगर आप अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें? रिस्पांस तो बहुत पॉजिटिव रहा है, और जितना हम घूमे हैं दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, सब जगह पे नॉट ओनली जर्नलिस्ट बट जिन ऑडियंसेस जो मिलने आए हमें ट्रेलर देखकर और गाने देखकर, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द फिल्म, और काफ़ी समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जो सारी फैमिली मिलकर देख सकती है, और बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट फैक्टर जो है उसमें। बाकी रिगार्डिंग माई कैरेक्टर, मैं इसमें श्रीकांत कैरेक्टर करो, जो एक मेंटल डिसऑर्डर जिसे होता है, पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ADHD के ट्रेट्स है उसके बिहेवियर में, एंड हाउ हिज रिलेशनशिप सफर्स, एंड देन स्टोरी गोज इनटू मिस्टीरियस जोन। इसकी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर। बाकी स्टोरी के साथ बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। सर टाइटल आपने इंग्लिश में किया, हिंदी में रख सकते थे, सही बात है, लेकिन द रैबिट हाउस ये जो है एक्चुअल प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम द रैबिट हाउस है, और वो जैसा है वैसा हमने लिया है। और बहुत सारी हिंदी फिल्मों के नाम आजकल क्या पहले से ही इंग्लिश में होते, ऐसा कुछ नहीं। और लैंग्वेज पहले भी एक फिल्म है ना, आधी मराठी में आधी हिंदी में होने वाली, तो लैंग्वेज सेकेंडरी थिंग थी पहले से ही, जो हम जिस भाषा में बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं ना मुंह में, तो बस ये सोच कर आगे कर रहे हो। सर अगर किरदार के बारे में बताएं, क्योंकि मेरा सवाल हाँ, मैं इसमें द रैबिट हाउस जो ओनर है विक्की भाई, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मतलब वो हिमाचल का ही रहने वाला है, और भोला वाला कैरेक्टर है, बहुत प्यारा सा, और जो अपने परिवार के लिए जीता है, और एक आर्टिस्ट भी है, कार्विंग का काम करता है। और गेस्ट हाउस शुरू किया है, वहाँ पे लोग आते हैं, उसका मकसद है कि वो लोग खुश करें, वो पूरा खुश होके जाएं और पूरी हिमाचल की और उसकी वादियों की उनकी तारीफ करें, और ताकि और भी लोग आए। इसी बीच में जो छोटा सा एक हादसा जो वहाँ हो जाता है, और उस हादसे को किसी भी तरह से वो अवॉइड करने की कोशिश करता है ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हर कैरेक्टर में, हर इंसान में एक एनिमल क्वालिटी होती है। तो जिस उसी तरह से विक्की भाई में भी एक एनिमल क्वालिटी बोल सकते हैं। तो जैसे उन्होंने नाम रखा है द रैबिट हाउस, उन्होंने खुद ही नाम रखा है, वो घर भी उस तरह से ही बनाया हुआ है। तो जैसे रैबिट में भी रहता है कि छोटे छोटे घोर बनाकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, तो उस सिचुएशन में शायद वो वाली क्वालिटी विक्की भाई की बात आती है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है या बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, उन सब लोगों को दूर करके सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल। कैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोग अलग अलग सिटीज में घूमे, तो एज एक्टर आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है लोगों से, अगर किरदार के बारे में बताएं? यस, नमस्कार। मेरे किरदार का नाम है कोमल, तो उसके नाम की तरह ही कोमल सा कैरेक्टर है और प्यार से भरा हुआ है।
मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो खुद की लड़ाई लड़ रहा है किसी दबाव से बाहर आने के लिए, खुद की ताकत को पहचानने के लिए। तो ऐसा अगर इंसान रैबिट हाउस में आ जाए और उसके साथ ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और आज तक ट्रेलर और 3 गाने रिलीज़ हुए हैं। ऑडियंसेस के साथ मतलब पर्सनल इंटरेक्शंस करने का भी चांस मिला जब हम सिटी टूर कर रहे थे, और उनकी आंखों में जो अफेक्शन दिख रहा था कैरेक्टर के प्रति, या फिर वो म्यूज़िक या फिर वो स्टोरी की क्यूरोसिटी जो उनकी आंखों में नज़र आ रही थी, वो मेरे लिए हाईलाइट था। बहुत मज़ा आया। तो सर आपसे जानना चाहूँगा 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स तो एज अ डायरेक्टर क्या कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा कि थिएट्रिकल अगर आएगी तो लोग पसंद करेंगे? जरूर जरूर क्योंकि अवार्ड्स ये तो एक बात है कि चलो अवार्ड्स के लिए जूरीज होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो देखते हैं, सराहना करते हैं, फिर अवार्ड मिलता है। दूसरी साइड ये है कि फेस्टिवल्स में जहाँ जहाँ फिल्म गई तो सामने जो ऑडियंस था वो तो कॉमन ऑडियंस था, तो उनका रिस्पॉन्स ही इतना बढ़िया था कि वहीं पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, खाली अवार्ड से नहीं, ऑडियंस के रिस्पॉन्स से। सर एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का, और अगर पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज अ डायरेक्टर? यस, एज अ डायरेक्टर एक्सपीरियंस तो मतलब अगर हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो हम खाली हो जाते हैं, तो उस तरीके का ये एक्सपीरियंस था, ये पूरी जर्नी थी। चैलेंजेस तो थे ऑफकोर्स, क्योंकि हम जहाँ पर शूट कर रहे थे ये बहुत ही अनटच लोकेशन है जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, रोड्स नहीं है अच्छे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स ही नहीं है तो रोड अच्छे क्यों बनेंगे। तो और हमने जो लोकेशन वहाँ पर ढूंढे थे वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता था, तो फिर कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होता था, जो क्लाइमेट हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो वहाँ पर नहीं था। अप्रैल मई में बर्फ गिर रहा था, बारिश आ रही थी, सब कुछ प्रतिकूल दिख रहा था, लेकिन ये सब चैलेंजेस देखते हुए हमने ओवरकम करके अच्छे से काम किया और हुआ। सर एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही, पुष्पा 2 की बात करें, अभी बेबी जॉन भी रिलीज हो रहा है, तो मतलब जो नई फिल्में हैं या फिर नए कलाकार हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है सस्टेन करने के लिए? होती है, लेकिन मैं इसको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये नेचुरल थिंग है। क्योंकि ठीक है, कोई अगर फिल्म चल रही है, तीसरे हफ्ते में भी चल रही है, तो उसे चलने देना भी चाहिए, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, और अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और उसका एडवांटेज भी है, चलो 10-12 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले, 15 दिन, उसमें हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, ये भी पॉजिटिव थिंग है। सर लेकिन बड़ी छोटी फिल्में ही नहीं, अभी जैसे पुष्पा 2 और बेबी जॉन का जो स्क्रीन्स था उसके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे थे कि बेबी जॉन को कहा गया कि पुष्पा 2 में जितने स्क्रीन्स हैं उतने बेबी जॉन को भी स्क्रीन्स मिले, तो हम लोग पुष्पा 2 निकाल देंगे, अनिल खड़ानी ए फिल्म वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो ऐसा नहीं कि छोटी और बड़ी फिल्मों को ये होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में भी टक्कर होगी कि हमें ज्यादा स्क्रीन्स चाहिए। आप लोगों को एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कुछ ऊपर से कोई किसी प्रोडक्शन का या किसी मार्केटिंग का कुछ मैसेज या कुछ आया कि जस्ट टू पोस्टपोन इट, ऐसे कुछ चीजें हुई थी? आई मीन मीडिया इज देयर, यू कैन शेयर व्हाटएवर। यस यस, जरूर इसका डिस्कशन चल रहा था, मैसेज आ रहे थे कि चलो आप थोड़ा आगे अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दबाव नहीं था, लेकिन ये डिस्कशन चल रहा था और हमने भी माना ठीक है, अभी करेंगे, कम स्क्रीन्स मिलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहे फिर भी उनको थिएटर चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो ठीक है करके हमने डिसीजन लिया, मतलब प्रोड्यूसर ने खास करके ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि चलो हम आगे की डेट ले लेते हैं। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि पहले भी बात की है कि यहाँ हमने सिटी टूर तक पहुँचे, लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था, और वो रिस्पांस देख के छोटे जो कम स्क्रीन मिलने वाले हैं उसमें एडजस्ट करना वो सही नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा आगे जाने की सोचा, आगे की डेट सोची। और उससे क्या हुआ कि हमको जैसे कि अभी बताया कि हमको और थोड़ा टाइम मिला, और थोड़ा प्रमोशन के लिए टाइम मिला, ताकि ज़्यादा लोगों के पास हम पहुँच सकें।
Congratulations, sir, for winning 21 international awards. The question is, the theme is OCD. So this is a mental concept. So have you consulted any doctor? So it will be proper, like people can relate to it. यस मैं काफ़ी साइकेट्रिस्ट से मिला हूँ बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा था, ये कैरेक्टर ऐसा था कि आप ऐसे लाइटली प्रेजेंट नहीं कर सकते. हमने ऑब्वियसली से शो नहीं किया कि इज द पेशेंट ऑफ दिस, बट देन क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है. वी जस्ट फोकस्ड ऑन हाउ रिलेशनशिप गेट्स अफेक्टेड. बट हाँ, प्रिपरेशन में जब हमारे वर्कशॉप्स हो रहे थे तो आई मेट लॉट ऑफ साइकेट्रिस्ट. मैंने काफ़ी पेशेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया था, मैनरिज्म स्टडी किया, उसको हमारे सीन्स के साथ जोड़ा गया, हाउ टू प्रेजेंट इट एफिशिएंटली. तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को भी हमने फिल्म दिखाई थी. दे वर वेरी हैप्पी टू सी द पेशेंट, द वे माय कैरेक्टर गॉट डेवलप. दे वर वेरी हैप्पी दैट बड़ा एप्ट है, बड़ा परफेक्शन के करीब है जिस तरह से पेशेंट्स होते हैं ऐसे. Did you read any book for that, preparing for the role? I have been studying obsessive compulsive disorder and ADHD since long. After signing the film, I have been studying it. तो और mainly guidance psychiatrist का रहा है. ये द रैपिड हाउस जो है ये है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा रिवील करिए. मतलब आप बोल रहे हैं कि इसमें किसी ने देखा भी नहीं, डिग्री भी है, तो ये क्या है द रैपिड हाउस? नहीं, किसी ने देखी नहीं ऐसा नहीं है. रैबिट हाउस नाम का होम स्टे है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं. ये 120 साल पुराना घर है. उसमें 16-17 रूम्स है जो इंटरकनेक्टेड है. जैसे नाम है रैबिट हाउस, तो रैबिट होल जैसे रहता है वैसा है. तो कभी कभी हम फंस जाते हैं कि एंट्री तो यहाँ से लिए, एग्जिट कहाँ से ले. एग्जिट का दरवाजा कभी कभी नहीं मिल पाता. तो ये मन की सिचुएशन भी हो जाती है. कभी कभी किसी सिचुएशन में हम अटक जाते हैं तो यहाँ से कैसे बाहर निकले. तो मन की सिचुएशन रैबिट हाउस जैसी हो जाती है सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो. म्यूजिक के बारे में बात करें, कैसा यस, इसका म्यूजिक पद्मनाभ ने किया है और पद्मनाभ ने एक अच्छा लीड कैरेक्टर भी प्ले किया है इसमें, मोहित का. म्यूजिक आप अगर सुनेंगे तो बहुत ही अलग तरीके का बना है क्योंकि उसमें हिमाचली फोक आया है. तो हिमाचली फोक सॉन्ग है, कुलवी नाटी है, और बाकी जो हिंदी गाने हैं उसमें भी थोड़ा हिमाचली फ्लेवर आया है. तो बहुत दिनों के बाद आपको एक अलग टाइप का म्यूजिक सुनने को मिल सकता है. जिसमें एक गाना तो परफॉर्म ने गाया, बहुत ही बढ़िया गाया. परफॉर्म तो बहुत बड़े सिंगर है तो उन्होंने गाया भी उसी लेवल से. और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बहुत इम्पैक्ट करता है. फेस्टिवल्स में क्रिटिक्स ने उसकी सराहना की है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इम्पैक्ट ला रहा है ऐसा करके. जैसे आपने बताया कि अलग अलग लोकेशन में शूट हुआ है, तो जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो पहले ये सोच के लिखी कि ये बाद में डिसाइड. हाँ, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि हमारे डीओपी ने पहले लोकेशन देखा था, मैंने नहीं देखा था. तो उसने आकर बताया कि एक ऐसा ऐसा यूनिक लोकेशन है, अलग है, वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं, तो अगर हम कुछ वहाँ कर सकते हैं तो उसने जो रैबिट हाउस का वर्णन किया तो उसमें स्टोरी आकार लेते गई. तो मैंने लिखी, पूरा स्क्रीन प्ले लिखा. फिर सर बोले कि चलो हम एक बार जाके आते हैं, अभी रेकी करके आते हैं, जैसे लिखा है वैसा सचमुच में है, विजिबल है नहीं है वो तो देखना चाहिए. तो फिर हम गए तो ऑलमोस्ट 95% परफेक्ट था. 5% प्लस माइनस करना पड़ा. रैबिट हाउस में भी थोड़े चेंजेस हमने किए आर्ट डायरेक्शन में, तो एक 5% चेंजेस करने पड़े, बाकी तो एकदम 95% ओके स्टोरी. तो ये रैपिड हाउस के साथ आपने ये ओसीडी की जो मर्ज किया है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपने निकाला है. तो ये जो ओसीडी आपके माइंड में आया कि इसको हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई कहानी है, कोई ऐसा रीजन है क्या, सीन क्या था कि हम इसको रैपिड हाउस को और ओसीडी को मर्ज करके बहुत बढ़िया फिल्म बनाए जैसे कि प्रीवियस में बनाया? यस, नहीं ऐसा मर्ज करने का कुछ प्लान करके किया ऐसा नहीं. एक तो रैबिट हाउस पहले था, तो रैबिट हाउस में किस टाइप के लोग आएंगे तो आगे कहानी बन सकती है, अच्छा ड्रामा बन सकता है, ये पहला थॉट था. तो फिर कैरेक्टर्स आए, फिर ओसीडी वगैरह उसको नाम बाद में आए. पहले कैरेक्टराइजेशन हुआ कि एक लोग होते हैं कि चलो उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, तो उनका बैलेंस एक साइड में गया होता है जिसको हम मानसिक बीमारी कहते हैं. तो उससे अगर फिर अमित ने ज़्यादा रिसर्च किया कि चलो ये ओसीडी किस टाइप का है, क्या है इसमें, कौन से ट्रेड से, तो अमित ने इस पर बहुत सारा स्टडी किया.
इस तरीके से कैरेक्टर्स आते गए और तो ये ओसीडी जो है उसका आप मैसेज पब्लिक को देने का कुछ प्रयास कर रहे हो कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ऐसी चीज होती है और इसके बारे में कुछ और अवेयरनेस दिया हो कि हम उसको हैंडल कैसे करें और उसको क्योर कुछ करें नहीं, इस पर कोई भी भाष्य हमने ऐसा नहीं किया है। जस्ट कैरेक्टर्स के लिए वो कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है, कहानी सामने रखी है। हाँ, ऑडियंस के लिए ये हो सकता है कि हम खुद को किस कैरेक्टर में देख रहे हैं और हम किस तरीके से रिएक्ट होते हैं। अभी ऐसे देखा जाए तो सभी कैरेक्टर्स है ये मेरे अंदर भी है, मतलब जो कैरेक्टर मैंने लिखे तो कहीं कहीं मुझे ये श्रीकांत का कैरेक्टर भी मेरे अंदर है। कभी कभी सॉफ्टली रिएक्ट होता है लेकिन होता है। कोमल का कैरेक्टर भी मेरे अंदर है, मोहित का भी है। तो ऑडियंस भी उसी तरीके से खुद को फाइंड आउट करेगी कैरेक्टर्स में कि यार ये मेरा कैरेक्टर है, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है। तो जब बात करते हैं श्रीकांत की तो आपने कुछ जो रिसर्च किया आपने काफी मेहनत की उसकी वजह से बताया था, उसमें आपको क्या क्या समझ में आया कि मुझे क्या वो होना चाहिए, उसके ऊपर आपने फिर कैसे आपने उसके बारे में एक तो बिहेवियर काफी वियर्ड होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है और गुस्सा आता है बड़ा इरेशनल होता है। जैसे नॉर्मल इंसान रैशनल गुस्सा आता है, उसे कुछ चीज के हिसाब से नहीं होती है। ऐसे कैरेक्टर्स का बिहेवियर काफी रैशनल होता है। सामने वाला हमेशा विक्टिम ही बनता है इसमें, तो उसका इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि क्या रिएक्ट कर रहा है बंदा, सामने वाला मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, तो हमेशा डिलेमा में रहेगा। और जैसे सर ने कहा कि जबरदस्ती मैसेज देने की कोशिश नहीं की है। पीपल विल, हमारी ऑडियंस लकीली इतनी सेंसिबल हो गई है आज की, आपको स्कूल फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्फ कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम हम ऐसा सब्जेक्ट एक्सप्लोर करें। ऑडियंस को जब आपने ये प्रेजेंट किया, आपने बहुत सारे विषय कितने शेयर आप बोले थे और कितने लेवल से आपने अप्रोक्सीमेटली इंटरेक्ट किया था? हाँ, हम 100 नहीं ज़्यादा ही, क्योंकि फेस्टिवल्स में भी बहुत एक फेस्टिवल में 400-500 लोगों से इंटरेक्शन होता था। इतने लोगों से जब आपने इंटरेक्ट किया, हर आदमी इस पिक्चर को थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखता होगा, उससे आपको भी कुछ समझ में आता होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं कि आपको ऑडियंस किस तरीके से इसको देखती है? हाँ, ये होता है कि जहाँ पर हमें समझो लाफ्टर एक्सपेक्टेड है तो हमने देखा कि अरे कहीं और भी लाफ्टर्स आ रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये भी आ रहे। कहीं कहीं जगह पर तालियां भी आती है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तालियां बजाने ऐसा कुछ है या इस सीन में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन लोग तालियां बजाते हैं, ये तो हमने देखा है, एक्सपीरियंस किया। मैम, आप कुछ बता सकते हैं कि लोग आपको उसमें किस तरीके से देखते हैं और कैसा लगता था जब लोग आपको अलग अलग तरीकों से देखते हैं, इस तरीके से इंटरप्रेट करता है पिक्चर को शॉर्ट करता है? मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर लेडीज से हुआ है, क्योंकि वो मुझे आकर मतलब बहुत सिंपैथी से देखती थी कि कैसे आपने ये सब सहन किया, कैसे आप ऐसी कैसे रह पाई उस इंसान के साथ रैबिट हाउस में। तो ये प्यारा था बहुत, और वो कनेक्ट कर पाई खुद को उस कैरेक्टर से, वो बड़ी बात थी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है आपने, मगर ट्रेलर से ऐसा लगा है। ऑल द बेस्ट आपको, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। सबकी तरफ से आपके लिए सक्सेस। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। पहले जैसे आपको पता था डेट कि हमारी ये पोस्टपोन हुई है, पहले कोई और डेट थी, तो हम लोग उस नई डेट को लेके ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये हमारे कंधों में एक भार आ गया है कि 2025 जो है अच्छी फिल्मों से शुरुआत होगी और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सही मायने में नए वर्ष की ये एक अच्छी शुरुआत होगी, एक अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं हम लोग और आप लोग ज़रूर देखें और इसका आप भागीदार बनें। ये 3 तारीख को, 3 जनवरी को रिलीज होगी सभी थिएटर्स में। जैसे कि आप जानते हो 3 जनवरी को हमारी फिल्म रिलीज हुई है द रैबिट हाउस, जिसका टैगलाइन है हम राज नहीं हम राज है।
तो मैं ऑडियंस से ये अपील करता हूँ कि आइए थिएटर में और आप भी हमराज बनिए और एंजॉय कीजिए फिल्म। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि कमर्शियल फिल्म जो ऑडियंस देखने के लिए जाती है, तो कमर्शियल फिल्म बनाते हुए सोचा जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, इस फिल्म से ये अच्छा लगा था, उस फिल्म में ये अच्छा लगा था, फिर एक नई कमर्शियल फिल्म बनती है। तो इस टाइप की फिल्म नहीं है, ये कमर्शियल है लेकिन ओरिजिनल है, ओरिजिनल कुछ देने की कोशिश की है और विजुअली बहुत अच्छी है, साउंड वाइज भी बहुत साउंड डिजाइनिंग का काम इसमें संकेत डोटकर डिजाइनर है, तो उसने बहुत बढ़िया काम किया है। तो जरूर ये फिल्म थिएटर में जाके देखनी चाहिए। तो हम हिमाचल प्रदेश का, वहाँ के कल्चर का, रैबिट हाउस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो 3 जनवरी को जरूर थिएटर में जाके ये फिल्म देखिए, द रैबिट हाउस। 3 जनवरी 2025 को द रैबिट हाउस हमारी हिंदी फीचर फिल्म रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में जो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर आजकल कम कंटेंट बनता है, जो हर एक इंसान के बारे में बात करे जो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाह रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को एक एंटरटेनमेंट वे में प्रेजेंट करना जिसमें मल्टी जॉनर्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे, थ्रिल, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, सब कुछ आपको थिएटर्स में एक्सपीरियंस करने मिलेगा ऑडियो विजुअल ट्रीट के साथ। दोनों भी प्रोड्यूसर है। कंटेंट वाइज फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, हमारे सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। नए साल में लोगों को मनोरंजन और सस्पेंस, थ्रिलर और सब मसाला मिलेगा लोगों को। 3 तारीख को थिएटर में जाके देखिए, मैं आह्वान करता हूँ। और हमारी फिल्म की टैगलाइन क्या है मालूम है? हम राज नहीं, हम राज है। यस, कैमरा रोल 1 2 3 हम राज नहीं, जोर से आवाज, हम राज नहीं। एक सेकंड। यस, हमारी फिल्म की टैगलाइन है हम राज नहीं, हम राज है। रेडी? अरे चलो रे रोलिंग, चलिए कैमरा रोल एक्शन। Wish you all a Merry Christmas and Happy Christmas. कीप रोलिंग रोलिंग एक्शन। Wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. हमारी फिल्म आ रही है द रैबिट हाउस 3 जनवरी 2025 को। हम राज नहीं, हम राज हैं। क्या बात है, सही है। Wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. हमारी फिल्म द रैबिट हाउस 3 जनवरी को रिलीज हो रही है। हम राज नहीं, हम राज हैं। अब आ जाइए, Thank you, आप thank लोग आ जाइए। एक आप बोलो, मैं न्यू ईयर बोल देता हूँ, ठीक है? बोलिए। Merry Christmas to all of you and Happy Happy New New Year Year 2025। हमारी फिल्म 3 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सबको आह्वान करता हूँ कि थिएटर में जाके देखिए। जरूर देखिए, क्योंकि हम राज नहीं, हम राज हैं।